Okay. Hello, students. This is the second lecture for chapter number 5, Linear Inequalities for class 11th. The topic for the day is modular inequalities. Modular inequalities depends upon the modulus function, which we have already read in chapter number 2, Relation and Functions. क्या कहता है मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है मॉड के अंदर, तो उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। कंसीडर -5 है तो ये आउटपुट में 5 आ जाएगा, और अगर प्लस का 5 है तो भी आउटपुट में 5 ही आएगा। -10 है तो आउटपुट में 10 आ जाएगा, और अगर -10 है तो भी आउटपुट में 10 आ जाएगा। मतलब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। आप अंदर मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू दे दें, whether it is a fraction, it is a decimal, it is a whole number, natural number, real number, whatever it is, the output will always be positive. Output will always be positive. But this is the case for equality. What happens if the modulus function is available in the inequality? अगर मैं कह रहा हूं कि mod x की वैल्यू a से बड़ी है, then there are two possibilities. अगर mod x की वैल्यू a से बड़ी है तो either x is greater than a, either x is greater than a, or there is a second option, there is a second possibility as well, that is x is less than equal to या less than minus a, less than minus a. कंसीडर कि अगर मेरी a की वैल्यू 3 है तो या तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, 4 5 6 7 8 3 से बड़ी, या फिर अगर -3 से छोटी हुई, मतलब मान लीजिए -4 -5 -6, तो मॉडुलस के अंदर से आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो x कुड आइदर बी ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू माइनस ए, लेस देन इक्वल टू माइनस ए। अगर मैं इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे पुट करता हूं, कंसीडर दिस इज -a एंड दिस इज a, this is -a and this is a. So what I found is either x is greater than a or x is less than -a. Either x is greater than a or x is less than -a. So what I can say about x is that x belongs to -∞ से a तक, -∞ से -a, यूनियन a से इंफिनिटी, यूनियन a से इंफिनिटी तक। ठीक है। इन द सेकेंड ऑप्शन, अगर x की वैल्यू, मॉड x की वैल्यू a से छोटी है, अगर मॉड x की वैल्यू a से छोटी है, तो वी कैन से कि आइदर x इज लेस देन इक्वल टू a और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a, और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a। दोबारा से इन वैल्यूज को अगर नंबर लाइन पे लगाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू -a से a के बीच में लाई करेगी। x की वैल्यू -a से a के बीच में, दिस इज द केस वेयर द वैल्यू ऑफ x लाइज अप। सो इफ आई नीड टू राइट इट डाउन, आई कैन से x will either belongs to the interval -a to a, -a to a. So these two are the both cases that you need to remember. अगर mod x की वैल्यू a से बड़ी है तो either x is greater than a or less than -a, और if x is mod x is less than equal to a, then we can say that x lies between -a to a, x lies between -a to a. Depending upon these equations or these learnings, we are going to solve up the next questions right now. Now, the first option is that mod x is greater than 5. As the learning we have just received, either x is greater than 5 or I can say x is less than -5. x is greater than 5 और x is less than -5. इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन, और जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये वाली -5 से छोटी या फिर 5 से बड़ी। तो आई कैन से इट इज आइदर यहाँ से -5 से छोटी या फिर 5 से बड़ी। तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -5, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वलिटी नहीं थी, यूनियन 5 टू इंफिनिटी, यूनियन 5 टू इंफिनिटी। दूसरे केस में कह रहा है मॉड x इज लेस देन 3। अगर मॉड x 3 से छोटा है तो x या तो सच में 3 से छोटा होगा या फिर -3 से बड़ा, -3 से छोटा या 3 से बड़ा। सो दिस इज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज विच आर पॉसिबल फॉर x। -3 पे और 3 दोनों पर ओपन, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। सो आई कैन से x बिलोंग्स टू -3 to 3, -3 to 3। देन x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2। ध्यान से समझे,
मॉडुलस ऑफ एक्स का जो भी आउटपुट हो, मॉडुलस ऑफ एक्स का जो भी आउटपुट हो वो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मॉडुलस कैन नेवर प्रोड्यूस द नेगेटिव रिजल्ट्स। तो मॉडुलस ऑफ एक्स से आने वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू -2 से छोटी नहीं हो सकती, -2 से छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप बोल देंगे x बिलोंग्स टू 5, देर इज नो पॉसिबल वैल्यू विच कैन कम आउट ऑफ द मॉडुलस फंक्शन एंड कुड बी लेस देन -2। कोई भी वैल्यू मॉडुलस से बाहर आएगी तो वो जीरो से बड़ी या बराबर या होगी, -2 से छोटी नहीं हो सकती। सो देर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। इन द सेकेंड केस व्हेन यू से mod x इज ग्रेटर देन -2, अब अगर आप मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे, आउटपुट हमेशा जीरो से बड़ा या पॉजिटिव रहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। -2 से तो वैल्यू हमेशा बड़ी ही आएगी, तो आप x की वैल्यू यू कैन पुट इन एज रियल नंबर, यू कैन पुट इन एज रियल नंबर। अगर आप x की वैल्यू रियल नंबर मतलब आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू डाल दें, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, एंड द पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2। So you can put any value as an input for x over here. However, in the above question, only no value can satisfy this equation. Getting my point? Moving ahead. कह रहा है x -2 is greater than 5. What we have just read is x -2 is greater than 5 or x-2 is less than -5। ठीक है, यहां से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू या तो 7 से बड़ी, या फिर x की वैल्यू या तो x की वैल्यू 7 से बड़ी, या फिर x की वैल्यू -3 से छोटी। 7 से बड़ी या -3 से छोटी। लेट मी मार्क द नंबर्स ओवर हेयर, दिस इज -3, दिस इज 7। ओपन ब्रैकेट्स रहेंगे क्योंकि दोनों पे ही इक्वलिटी नहीं है, तो यहाँ पर रहेंगे ओपन ब्रैकेट्स। पॉसिबल वैल्यूज 7 से या तो बड़ी रहेगी, या फिर -3 से छोटी, -3 से छोटी। सो द फाइनल आंसर आई गेट ओवर हेयर इज x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम थिंग, यहाँ पर 3 - 2x या तो 4 से छोटा है, या फिर -4 से बड़ा, या फिर -4 से बड़ा। अब यहाँ पर जो 3 है दोनों तरफ नेगेटिव माइनस कर देंगे, तो -4 -3 लेस देन इक्वल टू -2x लेस देन इक्वल टू 4 + 4 - 3। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा -7, यहाँ पर हमारे पास बचेगा -2x, यहाँ पर बचेगा 1। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सो दिस इज -7/2, 2 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बचेगा -x, और यहाँ पर बचेगा यहाँ पर बचेगा 1/2, 2 से डिवाइड करा। बट द थिंग इज यहाँ है -x, मेरे को -x नहीं पॉजिटिव x चाहिए, तो पॉजिटिव x के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -1/2। बट क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटीज विल बी रिवर्स, इनइक्वालिटीज विल बी रिवर्स। जो अभी तक राइट हैंड साइड जा रही थी वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ने लगेंगी। तो x की वैल्यू -1/2 से बड़ी है और 7/2 से छोटी, -1/2 से बड़ी और 7/2 से छोटी। इक्वलिटी है दोनों तरफ, इसलिए दोनों तरफ आएगा क्लोज ब्रैकेट, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। याद रखें, माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो आपको इनइक्वालिटीज को रिवर्स करना ही पड़ेगा। इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिवर्स if you are willing to multiply with a negative sign, so make sure you do not make this mistake. Moving on to the similar questions ahead. Now the question I have is that x plus 1/3 is greater than 8/3. What I can say, the first case possible, either x plus 1/3 is really greater than 8/3, or I can say that x plus 1/3 is less than -8/3, is less than -8/3. So here I can say is x 8/3 minus 1/3, or I can say x is greater than 7/3, or x less than -8/3 minus 1/3. So we can say x is less than -9/3 or -3, -9/3 or -3. So these are the possible values. Putting these values on the number line. I need to put these values on the number line.
what I can say over here is, let me mark the points. The one value is minus 3, the other value is 7 by 3, and as per them they are saying either it is less than minus 3 or it is greater than 7 by 3. Either it is less than minus 3 or it is greater than 7 by 3. So the possible value I get over here is x belongs to minus infinity, say minus 3 union 7 by 3 to infinity, union 7 by 3 to infinity. That's the final answer. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, -8 -1 -9 होता है। अगर आप -3 से छोटी वैल्यू मान लीजिए -4 यहाँ डालते भी हैं तो यू विल सी -11/3, -11/3 जब आउटपुट आएगा, सो दैट वुड बी इक्वल टू 8/3, और 8/3 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 11/3, 11/3 is already greater than 8/3, 11/3 is already greater than 8/3. Similar pattern of question, a bit different though. What we can say is 3x minus 4 by 2. It is either less than 5/12 or greater than minus 5/12. Greater than minus 5/12. Now, what we can say is 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स पे। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में जब तक कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में x नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस कुड बी -5/6, दिस वुड बी 3x -4, and this would be 5/6. Now you can add 4 both sides, so that is -5/6 plus ka 4 less than 3x, that is 5/6 plus ka 4. So here it is 6 4s are 24 minus 5, that is 19/6. Here it is 6 4s are 24 plus 5, that is 29/6. अब अगर इसको x से डिवाइड करते हैं तो we have the values as 19/6 3s are 18, x 29/18, 29/18. So these are the possible values I can see. अगर मैं इसको नंबर लाइन पे मार्क करता हूँ तो I have one value as 19/18, then I have one value as 29/18, and my answer lies between these two values, 19/18 to 29/18. So the final answer I'm getting is, and equality sign is running over there, so it 19/18 से लेकर 29/18. This is the final answer. You must remember कि अगर a की तरफ आपका ब्रैकेट खुला हुआ है तो -a to a जाएगा, अगर x की तरफ ब्रैकेट खुला है तो either greater than x or less than -a, greater than x or less than -a. Two inequalities we can solve both of them in a single place, या फिर मैं प्रेफर करूंगा कि अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए पहली इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व करते हैं, पहले 1 और x-2 को लेते हैं। सो आई कैन से कि x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरे केस में मैं सॉल्व करूंगा कि x-2 इज लेस देन इक्वल टू 3। अलग अलग सॉल्व करेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x-2 या तो 1 से बड़ा है या फिर x-2 -1 से छोटा। अगर यहाँ से बड़ा है तो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 3, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू -2 + 1 दैट इज 1। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है वो 1 से छोटी और 3 से बड़ी, तो -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी आ रही है। यहाँ से देखें तो मैं कह सकता हूँ कि x-2 की वैल्यू 3 से -3 के बीच में, 3 से -3 के बीच में, -2 इधर आएगा तो दिस वुड बी -1, दिस वुड बी x, एंड दिस वुड बी 5। तो x की वैल्यू -1 से 5 जा रही है, x की वैल्यू -1 से 5। नाउ लेट अस मार्क ऑल दीज वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर आपके पास जो वैल्यू है -∞ दिख रहा है, -1 है, आपके पास 1 आएगा, आपके पास 3 आएगा और 5 आएगा। नाउ लेट अस मार्क
कंसीडर दिस, येलो वाली को इधर मान लेते हैं, ये वाला है माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, या फिर 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरे वाले को इसको मान लेते हैं पिंक, ये कह रहा है -1 से 5, सॉरी दिस इज वाज माइनस इन्फिनिटी टू 1, दिस वाज माइनस इन्फिनिटी टू 1, यहां से लेकर यहां तक ये था। और जो पिंक वाला है दैट इज -1 टू 5, -1 टू 5, -1 to 5। ठीक है, ये वाला। तो अब दोनों में देखकर आपको ये बताना है कि कॉमन जोन कौन सा है। तो कॉमन जोन की अगर मैं बात करूं तो -1 से 1 का ये वाला जो सर, ये वाली जो रेंज है, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली 3 से 5 की जो रेंज है, ये भी दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, येलो और पिंक बोथ द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड इन दीज वैल्यूज, सो आई कैन से x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 to 1 यूनियन 3 to 5, -1 to 1 यूनियन 3 to 5। ऐसा क्यों किया हमने? ये वो वैल्यूज हैं -1 से लेके 3 से 5, जहां पर आपकी येलो वाली जो फर्स्ट पार्ट है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, और जो सेकंड पार्ट है आपका पिंक वाला वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो दीज आर द वैल्यूज विच सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, अगेन वी हैव टू इक्वालिटीज यहाँ पर, लेकिन डिफरेंट अलग अलग दे रखी हैं। पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो पहली इनइक्वालिटी आपकी सिंपल है, -5 से 5 के बीच में, -5 से 5 के बीच में, -1 को इधर लेंगे तो ये आ जाएगा -4, -4 x, और इधर प्लस करेंगे सो इट वुड बी 6। तो आपकी x की वैल्यू आएगी -4 से 6। यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये कह रहा है कि x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी, या फिर x की वैल्यू -2 से छोटी। तो आपके पास x की वैल्यू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सिमिलरली इनको वैल्यूज को भी मार्क करते हैं। ये पहली वैल्यू आ गई -4, फिर आ गई -2, फिर आ गई +2, फिर आ गई 6 और इन्फिनिटी। तो सबसे पहले येलो वाली को मार्क करेंगे, -4 से 6, -4 से 6, ये पूरी वैल्यू आपकी येलो में आ रही है। ब्लू को मार्क करते हैं, पिंक को मार्क करेंगे। पिंक इज -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2, या फिर 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू आई गेट इज -4 से -2 और 2 से 6। ये वो वैल्यूज हैं जहां पे येलो और पिंक बोथ ऑफ देम आर सेटिस्फाइड। तो x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन 2 to 6, यूनियन 2 to 6। So this is your final answer where both the inequalities will be satisfied, where both the inequalities will be satisfied। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है मॉड x -2 -1 -2 इस इक्वालिटी को सॉल्व करना है। मैंने कहा 2 सेकंड के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप मॉड x -2 को y मान लीजिए, y p x z, मतलब x छोड़कर कुछ भी मान लीजिए। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि y-1 और y-2 इज लेस देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आएगी 1, डिनोमिनेटर से निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 2। अब आपको 1 से छोटी वैल्यू, अगर आप 0 वैल्यू रखते हैं तो 0 रखेंगे तो ऊपर आएगा प्लस का -1, नीचे आएगा -2, ये हो जाएगा प्लस। 1 से 2 के बीच की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और 2 से ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब एज पर माई रिक्वायरमेंट, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे तो आपको देखेंगे कि x की वैल्यू 0 से छोटी चाहिए। 0 से छोटी इस रेंज में आ रही है, 0 से छोटी इस रेंज में आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो y है, योर y लाइज बिटवीन 1 से 2। ध्यान दें मैंने 2 पर ओपन ब्रैकेट इसलिए रखा है क्योंकि y-1 y-2 डिनोमिनेटर में है, y-2 किस में है? डिनोमिनेटर में। तो यू मस्ट रिमेंबर y कैन नॉट बी इक्वल टू 2, क्योंकि y-2 डिनोमिनेटर में है तो y की वैल्यू 2 नहीं होगी, इसलिए y 2 पर ओपन ब्रैकेट रखा है, ओपन ब्रैकेट रखा है। अब 2 से बड़े नहीं हो सकती वैल्यू, 2 नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि y की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। y की वैल्यू 1 से बड़ी है, फर्स्ट थिंग आई कैन से इज
y is greater than equal to 1 and the other thing I can say is y is less than 2. y है क्या बेसिकली, वापस से आए तो x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x माइनस टू इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये 1 से बड़ा है तो मैं कह सकता हूँ कि x माइनस टू या तो 1 से बड़ा है या फिर x माइनस टू माइनस 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा है तो यहाँ से कह सकते हैं x की वैल्यू 3 से बड़ी, यहाँ पर कह सकते हैं x की वैल्यू 1 से छोटी। यहाँ पे देखें, सॉरी इट्स नॉट 0, इट्स 2 ओवर हेयर, 2 2 2 2 2। यहाँ से वैल्यू निकालने चाहें तो हम कहेंगे -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा। अब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 4। ठीक है, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। अब देखें ध्यान से, वैल्यूज को जब आप नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो एक वैल्यू आपके पास आएगी 0 1 3 4, 0 1 3 और 4। थोड़ा एक चीज का ध्यान देंगे कि 3 और 1 पे क्लोज क्लोज सर्कल्स है, 3 और 1 पे कैसे सर्कल्स है, क्लोज सर्कल्स। 0 और 4 पर ओपन सर्कल्स, 0 और 4 पर ओपन सर्कल्स। ठीक है, पहली बात मेरी ये कह रही है, पहली बात जो समझ आ रही है वो ये है कि x की वैल्यू 0 3 से बड़ी और 1 से छोटी। x की वैल्यू यहां से लेते हैं, अगर दिस इज द फर्स्ट केस कंसीडर, तो ये कह रहा है x की वैल्यू 1 से छोटी या फिर 3 से बड़ी, 1 से छोटी या फिर 3 से बड़ी। तो ये येलो में हाईलाइट हो गया। दूसरी बात, अगर आप इसको मानते हैं, ये कह रहा है 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 के बीच। तो आपको आपको कॉमन एरिया देखना है। कॉमन एरिया आ रहा है आपका 0 से 1 और 3 से 4। ये वो एरिया है जहां पर आपकी दोनों ही इक्वेशंस संपूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो रही हैं, जहां पर आपकी दोनों इक्वेशंस संपूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो रही हैं। यहां से अगर आप फाइनल आंसर बताना चाहें तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 0 पर ओपन ब्रैकेट 1 पे क्लोज, यूनियन 3 पर क्लोज एंड 4 पे ओपन, 3 पे क्लोज एंड 4 पे ओपन। यू मस्ट रिमेंबर कि आपका ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज है, कहाँ पर ओपन है, कहाँ पर वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, क्या पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। सो मेक श्योर यू पुट इन द करेक्ट वैल्यूज। लेफ्ट हैंड साइड पे देख के आपको ये बात पता पड़नी चाहिए कि आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू कभी भी 2 नहीं आ सकती, और अगर वैल्यू 2 नहीं आ सकती तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वाली जो साइड है वहां पर ब्रैकेट ओपन रहेगा। वहां पे अगर आपका ब्रैकेट ओपन है, सो इट इज इजी टू जज कि आपके पास जो वैल्यू है वो ये y इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर इट इज, कह रहा 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू 1/2, लेस देन इक्वल टू 1/2। सिमिलर पैटर्न, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा मॉड x को y मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मॉड x को y मान लेते हैं। दिस इज ओनली फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, देर इज नथिंग एल्स वी नीड टू डू ओवर हेयर। माइनस का करेंगे 1/2 तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, नीचे बचेगा 2 ऑफ y माइनस थ्री, ऊपर बचेगा 2 माइनस y माइनस थ्री, लेस देन इक्वल टू 0। तो ऊपर बच जाएगा आपका 2 माइनस माइनस थ्री इज 5, माइनस का y, नीचे आपका बचेगा y माइनस का 3, y माइनस का 3, नीचे 2 ऑफ y माइनस का 3 एंड लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं कोशिश करूंगा कि अपने y की वैल्यू आसानी से निकाल पाऊँ। y की वैल्यू निकलने के बाद मॉड x की वैल्यू निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, एंड दिस इज ओनली फॉर y, x के लिए नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ y के लिए है नंबर लाइन।
कंसीडर दिस इज इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी। वाई माइनस 3 से एक पॉइंट निकलेगा 3, एक पॉइंट निकलेगा 5। अगर वैल्यू 3 से छोटी रखेंगे, 3 से वैल्यू छोटी रखेंगे, मान लीजिए 0 रखी तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे नेगेटिव, सो दिस वुड बी नेगेटिव, दिस वुड बी पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब अगर मैं वैल्यू अपनी देखता हूं तो मेरे को x की वैल्यू 0 से छोटी चाहिए, तो y की वैल्यू या तो 3 से छोटी रहेगी या फिर 5 से बड़ी। y की वैल्यू या तो 3 से छोटी या फिर 5 से बड़ी। 3 से छोटी, 5 से बड़ी, ठीक है। इस चीज को यहाँ लिख लेते हैं कि y की वैल्यू जो है 3 से छोटी है और y की वैल्यू 5 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा छोटी सी, डिनोमिनेटर में आपको 3 दिख रहा होगा। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 3। डिनोमिनेटर में 3 दिखने का मतलब ये हो गया कि आपकी y की वैल्यू जो है वो कभी भी 3 के इक्वल नहीं आएगी। y की वैल्यू कभी भी 3 के इक्वल नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं टॉप पे लिख रहा हूँ, ध्यान से याद रखेंगे, y कैन नॉट बी इक्वल टू 3। क्यों 3 के बराबर नहीं? क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। तो 3 से छोटी रहेगी, 5 से बड़ी रहेगी। यहाँ पे भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो 3 पे ओपन और 5 पे क्लोज सर्कल दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, y की वैल्यू, अब y की वैल्यू थी क्या? y वॉज x, x इज लेस देन 3। यहां से मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है, या फिर इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, -3 से 3, ओपन ब्रैकेट्स है, ओपन ब्रैकेट्स है तो ओपन ही लगा लो यहाँ पे भी, -3 से 3। यहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी, 5 से बड़ी का मतलब होता है एक्स की वैल्यू या तो 5 से बड़ी है या फिर एक्स की वैल्यू -5 से छोटी है। तो एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 से इंफिनिटी, यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो दोनों ही वैल्यूज को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है -5 से, -इंफिनिटी से -5, मतलब ये वाला एरिया, और 5 से इंफिनिटी, और एक एरिया ये कह रहा है ये वाला -3 से 3। ध्यान दें बीच में और है, एंड नहीं है। अगर एंड होता तो आपको कॉमन रीजन निकालना है, यहाँ पर एंड नहीं है, यहाँ पर और है। और का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब -इंफिनिटी से -5, -5 पे क्लोज ब्रैकेट है, याद रखिएगा सर्कल क्लोज रहेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यूनियन -3 से 3, यूनियन 5 से इंफिनिटी, यूनियन 5 से इंफिनिटी। पिछले क्लास, पिछले यहाँ पर जो हम केसेस कर रहे थे, यहाँ पर y की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी दोनों ही थी। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपके पास पूरी पूरी वैल्यूज आएंगी, पूरी पूरी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने आपको ये मेंशन किया था कि y की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो यहाँ पर अगर मेंशन नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए दिस इज एंड, एंड, ठीक है। एंड और में फर्क समझें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंड और, ठीक है। यहाँ पर एंड है और यहाँ पर और था, इसीलिए पूरा कंसीडर होगा। तो x की वैल्यू -इंफिनिटी से -5, यूनियन -3 से 3, यूनियन 5 से इंफिनिटी। नाउ वन मोर क्वेश्चन, कह रहा मॉड x+3 + x+x+2 - 1 > 1 x की वैल्यू बताएं। मॉड x+3 + x अपॉन में x+2 -1 > 0। यहां से एक बात तो समझ आ गई कि x की वैल्यू -2 नहीं होगी, तो इस बात को जरूर मेंशन कर लीजिएगा अपने पास, x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। -2 इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर -2 होती है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट, मॉड x+3 + x एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लेने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है x+3 + x, x+3 + x -x -2 अपॉन में x+2 >
जीरो। यहाँ पर x से x कट जाएगा, x से x कटेगा तो व्हाट द वैल्यू आई एम लेफ्ट विद इज, x से x कैंसिल तो ऊपर बचेगा मॉड x प्लस का 3 माइनस का 2, नीचे बचेगा x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अब दो केसेस हो सकते हैं, आपको एक बार x की वैल्यू आप अगर -3 से बड़ी लेते हैं तो वैल्यू मॉडुलस पॉजिटिव से खोल सकते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव से लेते हैं तो आप उसको छोटी भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप -3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो मॉडुलस पॉजिटिव से खोलेंगे, अगर -3 से छोटी वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव से खोलेंगे। या फिर एक और बेसिक तरीका है, क्या तरीका पॉसिबल है, ध्यान से देखें। मैं दो केस अलग अलग ले लेते हैं, दो केस अलग अलग। केस वन, केस वन में मैंने कहा कि मॉड एक्स प्लस 3 माइनस 2 जीरो से बड़ा हो, एंड एक्स प्लस 2 भी जीरो से बड़ा हो। एक्स प्लस 2 भी जीरो से बड़ा हो मतलब न्यूमरेटर भी जीरो से बड़ा और डिनोमिनेटर भी जीरो से बड़ा, न्यूमरेटर भी जीरो से बड़ा और डिनोमिनेटर भी जीरो से बड़ा। एंड वी कैन सी व्हाट इज द फाइनल आंसर। दूसरे केस में दोनों को जीरो से छोटा ले लेंगे, दोनों को जीरो से छोटा ले लेंगे। तो ये चीज करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ से अगर मैं लेता हूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मॉड एक्स प्लस 3 दो से बड़ा, दो से बड़े का मतलब हो गया कि एक्स प्लस 3 या तो सच में दो से बड़ा, या फिर एक्स प्लस 3 -2 से छोटा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी, या फिर एक्स की वैल्यू -5 से छोटी। और यहाँ से तो एक ही आंसर आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी, एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी। तो एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी, -1 से बड़ी, -5 से छोटी। -5 से छोटी है, मैं आपको दो नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ये चीज। इस चीज को कंसीडर करें कि हम कॉमन वैल्यूज यहाँ से कैसे निकालेंगे। एंड है बीच में, क्या है, एंड। मान लीजिए नंबर लाइन है, दिस इज योर इन्फिनिटी माइनस, दिस इज योर प्लस का इन्फिनिटी। एक वैल्यू आपके पास आ रही है -2, एक आ रही है -1 और एक आ रही है -5, -2 -1 और -5। येलो वाला जो केस है ये वाला कि एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी या फिर एक्स की वैल्यू -5 से छोटी, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -5 से छोटी या फिर -1 से बड़ी। और जो दूसरा केस है ग्रीन वाला, वो ये कह रहा है एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी, एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी। तो ऐसा कौन सा केस है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस। अगर एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी रहेगी, अगर एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी रहेगी तो ये वाला भी केस सेटिस्फाइड और ये वाला भी केस सेटिस्फाइड। तो एक तो ये चीज आ गई। दूसरा केस क्या था, केस टू, मॉड एक्स प्लस 3 -2 जीरो से छोटा, एंड एक्स प्लस 2 भी जीरो से छोटा, एक्स प्लस 2 भी जीरो से छोटा। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ रही है क्या, कि एक्स प्लस 3 मॉडुलस में 2 से छोटा, 2 से छोटे का मतलब हो गया -2, -2 से 2 के बीच, -2 से 2 के बीच। तो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 से एक्स -1 के बीच। एंड दूसरी तरफ का केस क्या आ रहा है, दूसरी तरफ का केस आ रहा है कि एक्स की वैल्यू -2 से छोटी, एक्स की वैल्यू -2 से छोटी। दूसरी तरफ से तो और कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो एक्स की वैल्यू -2 से छोटी, एक यहाँ से ये ऑप्शन आएगा। दोबारा से नंबर लाइन बनाते हैं, दोबारा से वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इज माइनस का इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, -1 -2 और -5। ये है येलो वाला केस, ये कह रहा है -5 से -1 के बीच, -5 से -1 के बीच।
दूसरा है ग्रीन वाला केस, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू -2 से छोटी, -2 से छोटी। तो कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है? वो ये है कि अगर एक्स की वैल्यू -5 से -2 के बीच आ जाए, -5 से -2 के बीच आ जाए, ठीक है। तो आपके पास, अगर आप फाइनल आंसर देखेंगे तो आपके पास दो रिजल्ट्स आ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू, पहले केस से देखेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ रही है -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, पहले केस से। दूसरे केस से देखेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है -5 से लेकर -2 तक, -5 से लेकर -2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। योर आई एक्स की वैल्यू आइदर लाइज बिटवीन -5 टू -2, और योर एक्स की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 टू इंफिनिटी, -1 टू इंफिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ दिस इज द वन मोर important क्वेश्चन फॉर मॉडुलस फंक्शंस। कह रहा है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, या ये वैल्यू कहाँ पर मॉडुलस जीरो होगा। अगर इस वाले पहले मॉडुलस को देखें तो दिस मॉडुलस इज गोइंग टू बी जीरो एट एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू -1 डालते हैं तो पूरा मॉडुलस जीरो। और इस वाले मॉडुलस को देखें तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो आप एक्स की वैल्यूज निकालने के बाद इन वैल्यूज को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। एक वैल्यू आ रही है आपके पास -1, एक आ रही है जीरो। अब आपके पास अलग अलग केस बनेंगे। पहला केस, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो आपका पहला वाला ब्रैकेट नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि -1 से छोटी वैल्यू, मान लीजिए -5 डालेंगे तो -5 + 1 -4, ये वाला नेगेटिव से। और दूसरा वाला भी नेगेटिव से, दूसरा वाला भी नेगेटिव से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -x -n -x ग्रेटर देन 3, या फिर -2x -1 ग्रेटर देन 3, या फिर -2x ग्रेटर देन 4। टू से मैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स। तो x की वैल्यू -2 से छोटी, x की वैल्यू -2 से छोटी। हमारा कंसीडरेशन था कि x की वैल्यू -1 से छोटी लो, लेकिन रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू क्या आ रही है, -2 से भी छोटी आ रही है, -2 से भी छोटी। नाउ द नेक्स्ट केस। केस टू की अगर मैं बात करूं तो केस टू में मेरे x की वैल्यू -1 से जीरो के बीच जा रही है, -1 से बड़ी या बराबर और जीरो तक, -1 से बड़ी या बराबर और जीरो तक। सो दिस इज माई वैल्यू फॉर केस टू, दिस इज माई वैल्यू फॉर केस टू। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो अगर -1 से जीरो के बीच की वैल्यू, मान लो माइनस का 0.5 डाला, तो माइनस का 0.5 डालेंगे तो पहला वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव से खुल जाएगा x+1, और दूसरा वाला ब्रैकेट अभी भी नेगेटिव से खुलेगा, ग्रेटर देन 3। यहाँ से देखें तो x से x कैंसिल, तो 1 इज ग्रेटर देन 3। दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। केस थ्री, केस थ्री मतलब x की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी हो जाए, x की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए, तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव से खुल जाएंगे, पहला वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव से खुलेगा और दूसरा वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव से खुलेगा। तो आई कैन से 2x+1 is greater than 3, और आई कैन से 2x is greater than 2, और आई कैन से x is greater than 1। तो अगर मेरी कंसिडरेशन ये है कि x की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। सो माय फाइनल आंसर इज x आइदर बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2, यूनियन 1 से इंफिनिटी, यूनियन 1 से इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। या तो x की वैल्यू -इंफिनिटी से -2 के बीच में डालेंगे तो आंसर आपका जीरो से बड़ा आएगा, या 3 से बड़ा आएगा। या फिर आप x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी रखेंगे, अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी रखेंगे तो भी आंसर आपका 3 से बड़ा आ सकता है, ठीक है। तो दिस लास्ट वन इज द फाइनल आंसर। वन मोर टाइम, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न। यहां से अगर आप x की वैल्यूज निकालना चाहें तो आपके पास यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट से आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी,
और दूसरे वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे अगर, तो एक वैल्यू आ रही है आपके पास 1, एक वैल्यू आ रही है 2। तीन इंटरवल्स आपको मिल गए। पहला इंटरवल क्या है? केस 1। केस 1 पहला इंटरवल, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है, x की वैल्यू -1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये वाला मान लीजिए -2 डाली, तो -2 -1 -3, ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव से खुलेगा, ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव से खुलेगा, और ये वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव से खुलेगा। दोनों ब्रैकेट नेगेटिव से खुल गए। दिस इज -x+1 -x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो दिस इज माइनस का 2x, 1 और 2 उधर जाएगा तो 1 द्वारा -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू -1, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे इशू ये है कि हम ये मान के चले हैं कि x की वैल्यू -1 से बड़ी कर दो, और इनइक्वालिटी कह रही है कि x की वैल्यू -1/2 से छोटी करो। -1/2 से छोटी और -1 से छोटी, तो अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है -1/2 से तो छोटी रहेगी, रहेगी -1/2 से छोटी रहेगी। केस 2, केस 2 अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 1 से बड़ी है तो पहला ब्रैकेट तो पॉजिटिव से खुल गया, दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव से खुलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस इज x -1 -x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x से x कैंसिल, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। So this is also not possible. This case is not possible. Next comes is case 3. केस 3 मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी। केस 3, x की वैल्यू 2 से बड़ी। x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो जाती है तो मेरे दोनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव से खुलते हैं। पहला वाला भी x-1 प्लस x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या फिर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। ठीक है, मैंने कहा था x की वैल्यू 2 से बड़ी, इनइक्वालिटी कह रही है 7/2 से बड़ी, मतलब 3.5 से ज्यादा वैल्यू, 3.5 से ज्यादा वैल्यू अगर आप डालते हैं तो आपके पास आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। आंसर आपका कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, या 4 से बड़ा या बराबर आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, केस 1 में मैंने बोला था -1 से छोटी, इसने कहा भाई -1/2 से छोटी लो, तो आपका ये डोमिनेंट है। -1 से छोटी लोगे तो -1/2 से छोटी तो ऑब्वियसली अपने आप ही आ जाएगी, हाँ या ना? और दूसरी बात, जैसे अगर आप यहाँ पे -1 भी देखते तो -1 ये आ जाता 2, -1 -2 आ जाता 3, तो ये आ जाता 5। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कह रहा है, मैंने कहा था 2 से बड़ी लो, पर इक्वलिटी कह रही है 7/2 से बड़ी। तो जब फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 7/2 से लेकर इंफिनिटी, 7/2 से लेकर इंफिनिटी। यहाँ के बीच की आप कोई भी वैल्यू डाल देंगे, यहाँ के बीच की अगर आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 4 से बड़ा। आंसर क्या आएगा? 4 से बड़ा। सो दिस इज द फाइनल आंसर. So I hope this is clear with you. This was all with modular inequality. You can try some other questions as well. And for any other doubt, you can reach me out. Thank you very much.